तो आपका जो पहला पैरा सेगमेंट है, यहाँ पे आपको फुशी तराजू का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो वो भी एक्सप्रेशन कैसे, ग्रेडेड के फॉर्म में मिल रहा है। 4 सेल मिलके एक पैरा सेगमेंट बना रहे हैं। दूसरा पैरा सेगमेंट अगर देखोगे तो वहां पे 4 सेल है, वहां पे भी आपको ग्रेडेंट मिल रहा है, बट किसका ग्रेडेंट मिल रहा है, दूसरा जो पेयर रूल्ड है, दैट इज इवन्स की। ठीक है। तीसरा पैरा सेगमेंट देखोगे तो यहाँ पे फिर से अल्टरनेट में आपको फुशी तराजू मिलेगा। चौथा देखोगे तो वहां पे फिर से आपको क्या मिलेगा, इवन स्किप मिलेगा। तो इन दिस वे यहाँ पे नंबर ऑफ बैंड्स आपके बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे 14 पैरा सेगमेंट्स बनते हैं। ठीक है, कितने, 14 पैरा सेगमेंट्स, जो आगे चल के सेगमेंट में कन्वर्ट होंगे, तो वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है। अब देखो कि पैरा सेगमेंट में एक्सप्रेशन हो गया किसका, पेयर रूल्ड का। अब जो सेल में पेयर रूल्ड जीन का एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा है, वो एक्सप्रेस करता है किसको, आपके सेगमेंट पोलैरिटी जीन को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पहला सेल जहां पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, फुशी तराजू का, वहां पे इंग्रेल एक्सप्रेस हो गया। जहां पे आपका इवन स्किप का ज्यादा था, वहां पे भी आपका इंग्रेल एक्सप्रेस हो गया। मतलब हर एक पैरा सेगमेंट के पहले सेल में इंग्रेल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। यहां तक ठीक है क्या? ये इंग्रेड तक समझ में आया कि ये बताओ पहले। नहीं समझ में आया होगा तो आगे बढ़ देते हैं। नहीं समझ में आया? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, आवाज आ रहा है। समझ में नहीं आया? आया। अरे नहीं आया। नहीं आया होगा तो जबरदस्ती हाँ मत बोलो। सर सेगमेंट एक बार बताइए। पोलैरिटी पार्ट है ना, हाँ, इंग्रेल जो है वो सेगमेंट पोलैरिटी जीन का है ना। कौन सा? क्या? एंग्रेल्ड सेगमेंट पोलैरिटी जीन का पार्ट है ना। हाँ, सर तो जैसे पेयर रूल जिन में हमने इवन स्किप और वो जैसे फुशी तराजू देखा, तो सर मतलब पेयर रूल जीन और सेगमेंट पोलैरिटी जीन ये साथ में एक्सप्रेस होंगे कि पहले पूरे पेयर रूल जीन एक्सप्रेस होने के बाद सेगमेंट पोलैरिटी? नहीं वही तो है ना, अपन ने सीक्वेंस में क्यों लिखा वैसे। पहले गैप जीन, जहां पे जो गैप जीन होगा वो पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस करेगा, वो रहेगा पेयर रूल। अब पेयर रूल एक्सप्रेस हो गया, तो पेयर रूल एक्सप्रेस होता है किसके लिए, ग्रेडियंट स्टैब्लिश करने के लिए। जैसे अपन बात करते हैं फुशी तराजू का, जो येलो से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो फुशी तराजू को मैं येलो से इंडिकेट कर रहा हूँ। ये देखो, ये पहला जो सेल है ना, इसमें फुशी तराजू का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। दूसरे में देखोगे ना तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तीसरे में देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन और कम हो गया। ठीक है, और चौथे में देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत माइन्यूट है। इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट है ये इस तरीके का ग्रेडियंट स्टैब्लिश हुआ ना। ठीक है क्या? हाँ। यस उसके सर। बाद में इवन स्किप, इवन स्किप में ये इस तरीके का ग्रेडियंट स्टैब्लिश हुआ, पहले सेल में ज्यादा, और जैसे जैसे फोर्थ सेल की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे कम हो गया। चलो ये समझ में आया क्या अभी? हाँ। अब देखो कि ये जीन कौन सा एक्सप्रेस हुआ अभी आपका, पेयर रूल जीन। पेयर रूल्ड है ना। अब पेयर रूल्ड एक्सप्रेस हुआ तो नेक्स्ट बारी किसकी है, सेगमेंट पोलैरिटी सेगमेंट एंग्रेल। सेगमेंट पोलैरिटी है ना। तो ये जो सेल है जिसमें से पेयर रूल्ड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये दो जो स्टार्टिंग वाले सेल है पैरा सेगमेंट के, इसमें सेगमेंट पोलैरिटी सॉरी पेयर रूल्ड जीन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है।
अब ये दो टाइप के अपन ने यूज किए, एक अपन ने फुशी तराजू और दूसरा अपन ने यूज किया इवन स्किप। ठीक है, हाँ सर। यस सर। अब देखो कि इवन स्किप और फुशी तराजू ये आपका एक्सप्रेस हो गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें इंग्रेड जो है ये इंग्रेड एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है क्या, यहाँ पर ये इंग्रेड सर का एक ही सेल, एक्सप्रेशन कौन से सेल में स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल। एक सेगमेंट का फर्स्ट। अब फर्स्ट सेल में इंग्रेड का अगर एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ है तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि इंग्रेड अगर पहले सेल में एक्सप्रेस हुआ है, मतलब उसका जो पोलैरिटी है एक एक सेगमेंट का, वो अपने डिसाइड कर लिया कि इंटीरियर पोर्शन कौन सा बनेगा और पोस्टीरियर पोर्शन कौन सा बनेगा। क्यों ऐसा, तो आपके पास इंग्रेड एक ही सेल में है, इंग्रेड एक ही सेल में है ना। यस सर। हाँ, तो इंग्रेड आपका एक ही सेल में है, कौन से सेल में, ये वाले सेल में, बराबर। अब देखो कि हाँ सर। इसमें जहां पे इंग्रेड ज्यादा होता है वहां पे क्या होगा, इंग्रेड प्रोटीन जो है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर आपका पहले सेल में है तो ये कोई ना कोई जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो ये कौन से जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो ये उस प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा जो सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक्सप्रेशन करता है सोनिक हेजहॉग का। ठीक है, सोनिक हेजहॉग क्या है, एक लिगैंड है। अब अपन मान के चलते हैं कि ये जो सेल है जिसमें इंग्रेड एक्सप्रेस हुआ है, तो उसने सोनिक हेजहॉग को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, और सोनिक हेजहॉग जो है ये लिगैंड है तो इसने रिलीज भी करना स्टार्ट किया। ठीक है, यहां तक अभी हाँ सर। ये हाँ सोनिक सर। हेजहॉग, सोनिक हेजहॉग जो है ना, ये अभी लिगैंड है तो कोई ना कोई प्रोटीन के साथ में बाइंड होगा। तो ये बाइंड होता है इंटीरियर सेल के साथ, मतलब कहां पे, यहां पे। ठीक है, ये जो सेल है यहाँ पे भी रिसेप्टर रहेगा, और ये इंटीरियर वाला जो सेगमेंट है इसका ये लास्ट वाला सेल है तो यहाँ पे भी रिसेप्टर रहेगा। ये पोस्टेरियर वाला जो सेगमेंट है आपका, पोस्टेरियर वाला सेगमेंट है तो रिसेप्टर यहाँ पे रहेगा, और ये एसएसएफ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हर एक सेगमेंट पे ऐसा ही होगा, हर एक पैरा सेगमेंट का पहला सेल लिगैंड प्रोड्यूस करता है और लास्ट वाला जो सेल जो है ये रिसेप्टर कैरी करता है। यहां तक ठीक है क्या, हाँ सर। ये समझ में आ रहा है ना अभी आपको। एंटीलियर फिर हम किसको बोल रहे हैं? एंटेरियर मतलब एंटेरियर लेफ्ट वाला। जहाँ पे रिसेप्टर है। ये देखो, ये एक पैरा सेगमेंट हो गया, तो ये एंटेरियर हो गया इसका, ये पोस्टेरियर हो गया। ये दूसरा पैरा सेगमेंट हो गया, ये इसका एंटेरियर हो गया, ये इसका पोस्टेरियर हो गया। ये तीसरा ओके। वाला, तो समझ में आया।
जो सोनिक हिजॉक को प्रोड्यूस कर रहा है वो एंटीरियर है और जहाँ उसका रिसेप्टर है वो पोस्टीरियर है। नहीं हाँ, सर, जो सोनिक है जो कर रहा है वो इंटीरियर है ना, और जहाँ सोनिक posterior है, हेजहॉग जो प्रोड्यूस कर रहा है वो एंटेरियर सेल है पोस्टेरियर पैरासेगमेंट का। ये एक पैरासेगमेंट और ये दूसरा पैरासेगमेंट, ठीक है। इसका पहला सेल मतलब एंटेरियर सेल हो गया, हाँ, ठीक है। ये बाइंड होगा किसके साथ में, पोस्टेरियर पोस्टीरियर। सेल ऑफ एंटेरियर सेगमेंट। ये आपका एंटेरियर सेगमेंट है, ये पोस्टेरियर सेगमेंट है। लिगैंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, पोस्टेरियर सेगमेंट। रिसेप्टर कौन प्रोवाइड कर रहा है, एंटेरियर सेगमेंट, ठीक है क्या अभी। हाँ सर। अच्छा मतलब सर ऐसा है कि ए सेगमेंट जो है मतलब एंटीरियर सेगमेंट, उसमें भी एंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब हर एक सेगमेंट का भी हाँ एंटीरियर बिल्कुल, ये पोस्टीरियर। ये ये कलर से तो अपन ने इंडिकेट किया है ना, ये अलग हम्म। अलग कलर से तो इंडिकेट करके रखा है। जैसे अभी ये वाला एक सेगमेंट है येलो वाला, उसके पीछे अपन ने ऑरेंज कलर से इंडिकेट किया, उसके बाद ये फिर से आपका येलो वाला, मतलब ये जो भी ऑड स्किप इवन स्किप जो अपन ने बोला था इसको, ये अल्टरनेट फॉर्म में है। तो अभी अपन क्या बोलेंगे, देखो अच्छे से सुनो सेंटेंस, और सेंटेंस लिख लो आप। सोनिक हेजहॉग प्रोवाइडेड बाय anterior cell of posterior segment। क्या बोला मैंने, सोनिक हेजहॉग इज प्रोवाइडेड बाय anterior cell of posterior segment that bind with the patch receptor present on posterior cell of anterior segment। ठीक है क्या, अभी लिखा क्या, ठीक है। समझ में आया अभी, समझ में आया क्या। हाँ हाँ, सर पैच रिसेप्टर ऑफ, पैच रिसेप्टर ऑफ पोस्टेरियर सेल ऑफ एंटेरियर सेगमेंट। चलो ये देखो, ये आपका सोनिक हेजहॉग, ये आपका पैच रिसेप्टर बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद सिग्नलिंग हुई, सिग्नलिंग होगा तो क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन होगा, जीन एक्सप्रेशन होगा। हाँ सर। तो जीन एक्सप्रेशन में और एक प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है। कौन सा प्रोटीन एक्सप्रेस होगा, तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है विंगलेस को, ठीक है क्या। हाँ सर, ठीक है। अब देखो आपका जो विंगलेस है, ये विंगलेस प्रोड्यूस किया, तो विंगलेस कौन से सेल ने प्रोड्यूस किया, जिसके पास रिसेप्टर था, पैच उसके रिसेप्टर। पास रिसेप्टर था, मतलब ये प्रोड्यूस कर सेगमेंट। रहा है विंगलेस को। बराबर, विंगलेस जो है ये अभी उस रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है जिसके पास में फ्रिजेल्ड क्या हो, रिसेप्टर। तो फ्रिजेल्ड रिसेप्टर जो है अब ये कैरी करेगा, ठीक है।
अब ये विंगलेस आपने प्रोड्यूस कर दिया। अब ये विंगलेस किसके साथ बाइंड होगा, तो विंगलेस का रिसेप्टर अपन यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फ्री सेट। अब ठीक है क्या? हाँ सर। अब फ्रीजेल्ड जो है, जो फ्रीजेल्ड रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, बराबर। और फ्रीजेल्ड रिसेप्टर अगर आपका एक्टिवेट होता है तो उसके बाद में फिर आपका सेगमेंट जो है इसकी पोलैरिटी डिसाइड हो जाती है। अब देखो कि सेगमेंट की पोलैरिटी आपको कैसे डिसाइड करना है। तो जो सेगमेंट है आपके पास में, उसमें ये अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये देखो, विंगलेस इसमें एक्सप्रेस हुआ ना, इंग्रेड इसमें था, एंटेरियर सेल ऑफ पोस्टेरियर सेगमेंट। इंग्रेड जो है इसमें ज्यादा है, इसलिए सोनिक हेजहॉग भी इसमें एक्सप्रेस होगा। सोनिक हेजहॉग इसमें एक्सप्रेस हो गया तो पैच रिसेप्टर किसके पास है, इसके पास में। पैच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तो विंगलेस किसने प्रोड्यूस किया, इसी ने प्रोड्यूस किया। ठीक है क्या यहां तक? हाँ। क्लियर हो गया ये डायग्राम हाँ। अभी? विंगलेस इसने अगर प्रोड्यूस किया तो ये एक्टिवेट कर रहा है किसको, विंगलेस किसके साथ में बाइंड हो रहा है, फ्रीजेल्ड के साथ, जो इसके पास में। ऐसे ही पढ़ा अपन ने। ऐसे ही पढ़ा ना, जो सोनिक हेजहॉग को सिग्नलिंग दे रहा है, सोनिक हेजहॉग की सिग्नलिंग दे रहा है, जो सोनिक हेजहॉग को प्रोड्यूस कर रहा है वही फ्रीजेल्ड को एक्सप्रेस कर रहा है। बराबर है क्या? यस सर। तो यहाँ पे देखो, ये जो अपना विंगलेस जो प्रोड्यूस कर रहा था वो एक्टिवेट किसको करेगा, आपके उस सेल को जो सोनिक हेजहॉग को रिलीज कर रहा था, मतलब आपका ये वाला सेल, एंटेरियर सेल ऑफ पोस्टेरियर सेगमेंट। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। अब देखो कि ये अगर आपका एक्टिवेट हो गया तो ये बन जाएगा हमारा पोस्टेरियर सेल ऑफ सेगमेंट। अपन पैरा सेगमेंट की बात नहीं कर रहे थे, अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं, सेगमेंट की। तो अभी सेगमेंट का पोलैरिटी डिसाइड करना था ना आपको, तो इसके लिए सिग्नलिंग की। सिग्नलिंग होने के बाद में जिसमें फ्रीजेल्ड का सिग्नलिंग हो गया वो सेल बन गया आपका पोस्टेरियर सेल ऑफ ईच सेगमेंट। तो देखो यहाँ पे आपका सेगमेंट कैसे बनेगा। अभी ये जो सेल है, कौन सा सेल, जो सोनिक हेजहॉग प्रोड्यूस कर रहा है, ये सोनिक हेजहॉग प्रोड्यूस करने वाला सेल सिग्नलिंग कर रहा है किसके थ्रू, फ्रीजेल्ड थ्रू। तो फ्रीजेल्ड रिसेप्टर है इसके पास में। अब देखो ये लास्ट में, अपन सबसे लास्ट में एक पढ़ लेते, खत्म कर देते इसको, ठीक है। अब देखो, सोनिक हेजहॉग कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला, बराबर। सिग्नलिंग किस में हो रही है, सिग्नलिंग सोनिक हेजहॉग की इसमें, येलो, इसमें, हाँ सर। बराबर। सिग्नलिंग इसमें होने के बाद में विंगलेस किसने प्रोड्यूस किया, इसने, बराबर। हाँ। रिसेप्टर हाँ किसके सर। ऊपर है, इसके ऊपर, बराबर। ठीक। तो अभी जो फ्रीजेल्ड है इसकी सिग्नलिंग जिस सेल में हुई है वो बन जाएगा पोस्टेरियर सेल, मतलब फोर्थ सेल। पोस्टीरियर सेल मतलब फोर्थ सेल ऑफ सेगमेंट। तो पोस्टीरियर ऑफ सेगमेंट बन जाएगा ये, मतलब ये वाला सेल आपका पोस्टीरियर बन गया, ये वाला, बराबर। तो हाँ। इसके इंटीरियर वाले जो 3 सेल रहेंगे वो आपके बन जाएंगे आपके सेगमेंट का पार्ट। मतलब ये जो आपके 4 सेल है, ये 4 सेल मिलके आपका बन रहा है सेगमेंट।
समझ में आया क्या अभी? ये समझ में आ गया क्या? हाँ। ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो इधर क्या मिलेगा आपको? इधर भी आपको ये फ्रीजेड का सिग्नलिंग मिलेगा, तो इसलिए ये पोस्टीरियर सेल बन जाएगा फोर्थ वाला सेगमेंट का, और ये बन जाएगा इंटीरियर वाला। तो ये चार मिलके अभी बना देंगे आपको दूसरा सेगमेंट। समझ में आएगा ये? ठीक है सर। तो ये होती हाँ है सर। इंटीरियर पोस्टीरियर के लिए सिग्नलिंग। यहाँ तक पढ़ो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है तुमको, ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, अपन डॉर्सल वेंट्रल का सिग्नलिंग पढ़ेंगे, ठीक है? आज ये खत्म कर देते हैं अपन, ठीक है? सर हाँ। पैरा सेगमेंट जो था वो शॉनी के जॉब और एंग्रेल वाला पार्ट था, और विंगलेस और फ्रिजल जो है वो सेगमेंट का पार्ट है। पार्ट नहीं बोल रहे थे अपन, जैसे अपन हमें क्या करना है, देखो हमारे पास में ये एक दिया है फर्टिलाइज्ड एग। अब इसमें आपको क्या बनाना है? पूरा बॉडी प्लान बनाना है। बॉडी प्लान बनाने के लिए अपन ने क्या किया, पहले बाइकॉइड को यहाँ पे रखा, नैनोस को रखा। बाइकॉइड और नैनोस ने क्या किया, इसने हंचबैक को इंड्यूस किया और काउडल को इनहिबिट कर दिया। इसने काउडल को इंड्यूस किया और हंचबैक को इनहिबिट कर दिया, ठीक है? अब हंचबैक एंड काउडल का एक ग्रेडियंट बन गया। हंचबैक का ग्रेडियंट आपका एंटीरियर पे है, काउडल का ग्रेडियंट आपका पोस्टीरियर पे है। इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अभी गैप जीन को एक्सप्रेस करना है, तो जहां पे हंचबैक का ये एरिया हो गया, काउडल का ये एरिया हो गया, तो यहाँ पे अलग आपके गैप जीन एक्सप्रेस हुए, यहाँ पे अलग गैप जीन एक्सप्रेस हुए। तो चलो गैप जीन का एक्सप्रेशन हो गया नेक्स्ट। अब गैप जीन का एक्सप्रेशन होने के बाद में गैप जीन तो बड़ा एक एरिया को कोड करता है, ऐसे अपन ने ये बोला था कि यहाँ पे अलग गैप जीन एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे अलग जीन गैप जीन एक्सप्रेस हो रहा है। अब गैप जीन का जो अलग अलग एक्सप्रेशन है ये फिर डिसाइड करता है किसको? ये डिसाइड करता है फिर पेयर रूल। पेयर रूल एक्सप्रेस हो गया अभी आपका। तो पेयर रूल कैसे एक्सप्रेस हुआ, तो अभी अपन ने पढ़ा इसका। पेयर रूल में ऐसे छोटे छोटे बैंड फॉर्म हो गए, बराबर। तो जो फुशी तरह जो है यहाँ पे एक्सप्रेस हो गया, और जो आपका इवन स्किप था ये इसमें एक्सप्रेस हो गया, तो अल्टरनेट फॉर्म में ये एक्सप्रेस हो गया। तो फुशी तरह जो एंड इवन स्किप। अब ये तो बैंड तो बन गए। बैंड का मतलब क्या है? एक बैंड को अगर आप फोकस करोगे तो एक बैंड में आपको क्या मिल रहा है? ये 4 सेल मिल रहे हैं, ठीक है? अपन ने क्या किया, ये 4 ब्रिक्स है, ठीक है? 4 ब्रिक्स जो है इसको येलो कलर दे दिया अपन, और उसके बाद में जो 4 ब्रिक्स रखेंगे अपन उसको अपन ने रेड कलर दे दिया, ठीक है। येलो मतलब फुशी तराजू और रेड मतलब इवंस की, ठीक है? अब इसमें 4 सेल में फुशी तराजू एक्सप्रेस हुआ, ये 4 सेल में इवंस की भी एक्सप्रेस हुआ। ये 4 जो सेल थे येलो वाले, इसके ऊपर अपन ने क्या किया, ये ऐसे ब्रिक्स रखते गए। तो ये नीचे से अपन ने स्टार्ट किया, ये ऊपर तक जा रहे हैं। ये पूरा एक 4 सेल का जो है ये पूरा बैंड बन गया, ठीक है? अभी ये यहां तक समझ में आया? हाँ हाँ सर। अच्छा। अभी देखो कि ये आपका जो बैंड है इसका अपने को पोलैरिटी डिसाइड करके इसको सेगमेंट में कन्वर्ट करना है। ओके। तो इसलिए पेयर रूल क्या करता है, सेगमेंट पोलैरिटी जीन को एक्सप्रेस करता है। अब सेगमेंट पोलैरिटी जीन कौन सा है, तो सेगमेंट पोलैरिटी जीन कैसे एक्सप्रेस होगा, तो अपन ने क्या बोला था कि ये जो 4 सेल है इसमें ग्रेडियंट जो है अलग अलग है। जैसे फुशी तराजू की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है? ये सेल में ग्रेडियंट ज्यादा है इसलिए ये इंग्रेल्ड को एक्सप्रेस करेगा। जिसमें ग्रेडियंट ज्यादा है वो इंग्रेल्ड को एक्सप्रेस कर रहा है। अब इंग्रेल्ड को एक्सप्रेस करने के बाद इंग्रेल्ड क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो ये जीन को एक्सप्रेस कर देता है।
वो जीन कौन सा है? तो वो जीन है आपका सोनिक हेजहॉग। सोनिक हेजहॉग जो ये प्रोड्यूस कर रहा है वो इंटीरियर सेल के साथ में जाके बाइंड होगा। जैसे ये वाला जो सेल है, ये सेल भी क्या कर रहा है? सोनिक हेजहॉग को प्रोड्यूस कर रहा है, बराबर है क्या? हाँ। हाँ, नहीं समझा तो वहां पे बोल देना, ठीक है। ये सोनिक हेजहॉग को प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि इस 4 सेल के बाद में दूसरा पैरासेगमेंट आपका स्टार्ट हो गया और इसमें इवन स्किप का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाँ। बराबर। इसलिए यहाँ पे इंग्रेड एक्सप्रेस हुआ और इसने सोनिक हेजहॉग को रिलीज कर दिया। प्रोड्यूस। सोनिक हेजहॉग जाके इसके साथ में बाइंड हुआ। हाँ। बाइंड हुआ किसके साथ? पैच रिसेप्टर के साथ। अब पैच रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद में क्या हुआ कि इसने विंगलेस को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। विंगलेस प्रोड्यूस होने के बाद विंगलेस किसके साथ में जाके बाइंड होगा? तो जिसने सोनिक हेजहॉग को प्रोड्यूस किया था उसके साथ। सर ये पर्टिकुलर चीज जो हमने विंगलेस के पहले तक पढ़ी वो पैरा सेगमेंट के लिए थी। हाँ, अब जो हम विंगलेस से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो सेगमेंट के लिए। विंगलेस से नहीं, हम जो इंग्रेड से पढ़ेंगे ना वो सेगमेंट। इंग्रेड ही अगर नहीं होगा तो सोनिक हेजहॉग प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं। नहीं। अगर सोनिक हेजहॉग नहीं होगा ये सिग्नलिंग ही नहीं होगी। विंगलेस नहीं होगा, विंगलेस नहीं होगा तो फ्रिजल एक्टिवेट नहीं होगा, फ्रिजल एक्टिवेट नहीं होगा तो सेगमेंट डिसाइड नहीं होगा, सेगमेंट का पोलैरिटी डिसाइड नहीं होगा। तो इंग्रेड इज सेगमेंट पोलैरिटी। इंग्रेड अगर एक्सप्रेस है तो ही ये बाकी की सिग्नलिंग होगी। इंग्रेड ही नहीं है तो सिग्नलिंग कहां से होगी ना? नहीं। हाँ। है ना? तो ये जो सिग्नलिंग कर रहे हैं अपन इंग्रेड की सीक्वेंस वाइज, सोनिक हेजहॉग फिर विंगलेस, विंगलेस फिर फ्रिजेड को एक्टिवेट करेगा और फ्रिजेड एक्टिविटी जिसमें हो गया वो हमारा सेगमेंट का पोस्टीरियर सेल बन गया। और इंटीरियर सेल कौन से रहेंगे? तो उसके आगे वाले जो 3 खड़े हैं वो इंटीरियर सेल, मतलब आपका सेगमेंट यहां से यहां तक। तो क्वेश्चन अगर आता है आपको कि सेगमेंट पोलैरिटी जीन किसके डिसीजन के लिए होता है, इंटीरियर पोलैरिटी के लिए कि पोस्टीरियर? तो आपका आंसर होना चाहिए पोस्टीरियर, क्योंकि अपन पोस्टीरियर डिसाइड कर रहे हैं और उसके बाद में इंटीरियर डिसाइड होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हाँ, ये सेल अगर पोस्टीरियर है तो ये इसमें भी सेम सिग्नलिंग होगा ना। ये जो इंग्रेन प्रोड्यूस सोनिक हेजहॉग प्रोड्यूस कर रहा है तो ये भी फ्रिजेड एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? पोस्टीरियर सेल। तो एक्चुअली हम क्या डिसाइड कर रहे हैं? पोस्टीरियर पोल जनरेट कर रहे हैं, इंटीरियर जनरेट नहीं कर रहे, इंटीरियर खुद ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब समझ में आया? हाँ सर। चलो तो डॉर्सल वाला ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंप्लीट करते हैं।